हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? चलिए आज लेके आए हैं क्वेश्चन संस्कृत का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कल मंगलवार को होने वाला है एग्ज़ाम, नहीं बुध, आज मंगलवार है, बुध को होने वाला है एग्ज़ाम संस्कृत का। VVI क्वेश्चन है, मैट्रिक का है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप देख लीजिएगा। चलिए लिखा है प्रश्न 1 नंबर, विश्व में अशांति के कारण क्या है? ठीक है, तो यह सही उत्तर होगा अशांति मानव जीवन को नरक बना देती है। वास्तव में अशांति के 2 मूल कारण हैं का देश और असहिष्णुता। एक दूसरे देश की उतनी देख जलती है और इससे असहिष्णुता उत्पन्न होती है। स्वार्थ से अशांति बढ़ती है। इस अशांति को वैर से नहीं रोका जा सकता है, बल्कि यही दोष है। वैर और अशांति के मूल कारण है। करुणा और मित्रता से ही वैर को नष्ट कर संस्कार में शांति स्थापित की जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं 2 नंबर, विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है, कैसे? स्पष्ट करें। विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है, माना जाता है कि क्योंकि इसके संस्कार से लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। इससे संस्कार में अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। इसमें मंडप निर्माण, वधूगृह में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहण, लाजाए, सिंदूरदान इत्यादि कई कर्मकांड शामिल हैं। सभी जगहों प्रकार एक समान विवाह संस्कार का योजना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं 3 नंबर, व्याख्या पथिक कथा का 5 वाक्यों में परिचय दे। यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर। यहाँ कथा नारायण पंडित चरित्र प्रसिद्ध नैतिक था ग्रंथ हितोपद के प्रथम भाग मित्रलाभ से संकलित है। इसके कथा का लोग भविष्य व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण है। आज के में छल का वातावरण विद्यमान है, जहाँ अल्प के से आकृष्ट होकर लोग अपने प्राण और सम्मान से वंचित जाते हैं। इसी
का इसी कथा में एक बाघ की चाल में फंसकर एक लोभी पथिक उसके द्वारा मारा गया है। आगे बढ़ देखिए क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद समाज के मुंह का उड़वाल थे कैसे? स्वामी विवेकानंद ने समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा बल दिया और विधवा विवाह हेतु समाज को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल विवाह समाप्त करने, मूर्ति पूजा का विरोध, छुआछूत समाप्त करने का प्रयास किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत साहित्य में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। तो यहाँ लिखा हुआ है कि तुम्हारा आजकल पटना नगर सत्य का विशाल और बिहार की राजधानी है। दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार होता जा रहा है। गंगा के पावन तट पर बसा हुआ यह नगर अपनी प्राचीन सभ्यताओं के साथ आज भी परिपूर्ण दिखाई देता है। संग्रहालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्योग, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर आदि यहाँ दर्शनीय स्थल है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है कि जो गुरु गोविंद सिंह के। आगे लिखते हैं। आग लगाने पर भी इसका पूरा आगे वाला है बताते हैं। पांचवा क्वेश्चन है। आलसा कथा में आधार पर बताइए कि आलसी पुरुष को किसने और क्यों निकाला। तो यहाँ बोला अगर आग लगाने पर भी चारों आलसी घर में ही थे। वे परस्पर बातचीत कर रहे थे कि हाला क्यों हो रहा है। मालूम पड़ा है कि घर में आग लग गई है। वे एक दूसरे को चुप रहने की सलाह दे रहे थे। उसे सुनकर योगी पुरुष ने उनके कैसे किया। और क्वेश्चन है। विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की तिथि क्या थी। 8वां क्वेश्चन है। फिर विवाह संस्कार में कौन सा कार्य किया जाते हैं। दोनों आंसर बताते हैं आप लोगों को। तो ठीक है, तो यहाँ पे दिया है दोनों का आंसर। विजयनगर राज्य के नरेश राजा संस्कृत भाषा के संरचना के लिए कृति प्रायश्चित ढूंढ संकल्पित थे। ऐसा विदित ही है उनके अंतपुर में भी संस्कृत रचना की कुशल रानियां हुई। कंपन राज्य की 14वीं शताब्दी में रानी गंगा देवी ने मधुरा विजयम का महाकाव्य अपने स्वामी की
मदुरै विजय घटना पर आधारित रचना की। वहाँ अलंकारों को सन्निवेश आकर्षक हैं। उसी राज्य में वह 16वीं शताब्दी में ईस्वी में शासन करते हुए च्युतराय की रानी रागी तिरुमलांबा ने वरदाबिंबका परिणय नामक प्रौढ़ गंभीर चंपुकाय लिखा रचा। वहाँ संस्कार गढ़ की छठा समाप्त पद द्वारा ललित पद विन्यास के अतीत शोभा था। कहाँ के तो यहाँ पे बोल रहा है वहाँ संस्कृति गठन का, ठीक है। और छठा समाप्त माने पदवाली द्वारा ललित पद निवन के अतीव शोभा है। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त का दीर्घतम समाप्त पद वहीं प्राप्त होता है। आगे क्वेश्चन है दूसरा 8वां क्वेश्चन है विवाह संस्कार के वस्तुतः मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। इस संस्कार के अंतर्गत निम्नलिखित कर्म कांड होते हैं। वरदान। इस संस्कार के अंतर्गत निम्नलिखित मंडपान्यमन वरपक्ष स्वागत वधू परस्पर निरीक्षण कन्यादान अग्नि स्थापना पानी ग्रहण राजा होप में सपदी सिंदूरदान इत्यादि ये सभी कार्य प्राप्त समान रूप से विवाह संस्कार में होते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कन्या दानवीरता के आधार पर इंद्र के चरित्र की विशेषताओं को लिखें। 10 नंबर है शास्त्र मनुष्य को किन किन चीज़ों का बोध करता है। चलिए इनसे लिखते हैं यहाँ पे। इंद्र कन्या दानवीर पाठ का द्वितीय केंद्र चरित्र है। वह अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए छल पूर्वक कर्ण से कवच कुंडल मांग लेता है। वर्ण को दीर्घायु होने का वरदान न देकर यह सभी होने का देता है। इंद्र छली पंछी है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का शास्त्र मनुष्य को कव्य और अकर्तव्य का बोध करता है। कृत्रिम शास्त्र अर्थात ऋषियों द्वारा लिखे गए शास्त्र तथा वेदास्वरूप शास्त्र अर्थात ईश्वर का प्रदत्त शास्त्र का भी बोध करता है। रामायण का कृमिति शास्त्र तथा वेद देशस्वरूप शास्त्र है। इसके अतिरिक्त शास्त्र विज्ञान तथा दर्शन एवं वैज्ञानिक शास्त्रों का भी बोध करता है। चलिए
11 क्वेश्चन देते हैं विज्ञान की शिक्षा देने वाले शास्त्र को परिचय दें। प्राचीन भारत में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को पुस्तकों की रचना हुई। आयुर्वेद शास्त्र में चाणक्य संहिता और सुश्रुत को शास्त्रागार के नाम से ही प्रसिद्ध है। वहीं रसायन विज्ञान और भौतिकी विज्ञान अंतर्भूत है। ज्योतिषशास्त्र में खगोल विज्ञान गणित इत्यादि शास्त्र हैं। आर्यभट्ट पुस्तक के आर्यभट्ट एवं नमन से विख्यात है। वास्तुशास्त्र भी यहाँ व्यापक शास्त्र है। कृषि विज्ञान पराशर के द्वारा रचित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 में देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी? चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। भीष्म प्रतिज्ञा में देवव्रत की पृथु भक्ति त्याग एवं ढूंढ संकल्प शक्ति का परिलक्षित है। उनकी पितृभक्ति अनुपम है। पिता के सुख के लिए वे राज सुख एवं दाम्पत्य जीवन का परित्याग करने में तनिक भी नहीं हिचकते हैं। पितृ सुख देते हुए उनकी कठोरता प्रतिज्ञा से भूलकर के साथ साथ देववालों में भी उनकी जय जयकार होती है। चलिए कहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अच्छा वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सर।